Yes, class. First of all, a very happy Diwali to everyone. So let's start the class. Chapter 12 of Maths, Factorization 12.3. ठीक है? इससे पहले लास्ट की वीडियोस में हमने 12.1, 12.2 कंप्लीट कर ली थी, जो कि किस पे बेस थी? फैक्टराइज करना था मैं क्वेश्चन. ठीक है? 12.3 में भी सेम है. क्या करना है? फैक्टराइज करना है. तो देखो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन वन हमारे पास देखो क्या है? कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स. ठीक है, हमको क्या करना है? डिवाइड करना है. यहाँ पे हमारे पास जैसा आपको मैंने किस चैप्टर में पढ़ाया था, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल टू मोनोमियल कैसे डिवाइड करते हैं, या फिर मोनोमियल टू मोनोमियल, बायनोमियल टू मोनोमियल और ट्राइनोमियल टू मोनोमियल किस तरह से डिवाइजन करते थे, वो चीज बताई थी कि एक एक को सेपरेट करके हम डिवाइड कर देते. वो सेम चीज यहाँ पे है. ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज में क्या करना है? हमको डिवीजन करना है. देखो जरा फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का. 28x raised to the power 4 डिवाइड बाय 56x. ठीक है, हमको बोले डिवाइड करना. डिवाइड मतलब एक के, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, इस तरह से लिख दे. 28x raised to the power 4 अपॉन में 56x. तो बच्चे x to x ऐसे हो जाएगा. देखो 28x की पावर कितनी है? 4. दैट मींस x कितनी बार स्प्लिट हो जाएगा? 4 टाइम्स. क्लियर? नीचे कितना है? 56 इंटू x. तो x to x कैंसिल, x to x कैंसिल. 28 1 से 28, 28 2 जा 56. आंसर कितना बचेगा? ऊपर कितने बचे? 3x. ऊपर बचा x क्यूब अपॉन में 2, x क्यूब बाय 2. ये क्या हो गया? हमारा आंसर होगा. समझ आया? क्लियर हुआ? बस इतना सा था. ठीक है, कि डिवाइड करना है, वेरिएबल्स को कट करते जाओ, जो हमारा क्या है कांस्टेंट उसको कट करते हो, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक, बस आंसर आ जाएगा. इतना ही करना था. समझ आया? इसको जरा एक और पार्ट लेते देखो. ठीक है, लेट्स हैव द फिफ्थ पार्ट. 12 a raised to the power 8 b raised to the power 8 divided by -6 a raised to the power 6 and b raised to the power 4. ठीक है, 12 a raised to the power 8 b raised to the power 8 -6 a raised to the power 6 and b raised to the power 4. क्लियर? अब देखो क्या कर लेते हैं, पावर जितनी है इसको एक्सपेंड कर देते हैं. और देखो 12 है, a कितनी बार है? 8 टाइम्स. तो कोई एक्सपेंड करे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा. ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. देन a की पावर 6 कैंसिल, a की पावर 6 कैंसिल, b की पावर 4 कैंसिल, यहाँ पे b की पावर 4 कैंसिल. तो बेटा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. माइनस का साइन दिए तो ऊपर क्या हो जाएगा? -2. यहाँ पे कितना है? a की पावर 6, ऊपर कितना है? a की पावर 8. अगर a की पावर 8 से a की पावर 6 कट जाएगी तो कितने a बचे? 2. कितने a बचे? 2. तो here it will be a का स्क्वायर. b में नीचे कितना है? b की पावर 4, ऊपर कितना है? b की पावर 8. तो b की पावर 8 में से अगर b की पावर 4 यानी कि 4 हमने b हटा दिए, कितने एक्स्ट्रा बचे? 4. तो यहाँ क्या आ जाएगा? b की पावर 4. समझ आया? हो गया? तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था. हम मूव कर जाए सेकंड क्वेश्चन पे. हाँ जी, okay. So moving to the second question, we have first part. Divide the given polynomial by the given monomial. कि हमको पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है? जो हमारा मोनोमियल दिया है. पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स, उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. मोनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली सिंगल टर्म और वन टर्म. एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? केवल एक टर्म, उनको क्या कहते हैं? मोनोमियल. क्या कहते हैं उन्हें? ये चीज क्लियर है आपके दिमाग में? तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास पॉलिनोमियल दिया है बेटा 5x स्क्वायर -6s डिवाइडेड बाय 3x डिवाइडेड बाय 3x. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको. 5x स्क्वायर -6x बाय 3x. तो यानी कि अगर देखो जब ये जो हमारे साइन होते कौन से? प्लस और माइनस. कौन से? प्लस और माइनस. बच्चे प्लस और माइनस साइन क्या करते हैं? किसी भी दो टर्म या तीन टर्म को क्या करते हैं? सेपरेट कर देते. क्या कर देते हैं उनको? हम इनको ये नहीं बोल सकते कि ये सब एक साथ कंबाइन हो सकते, नहीं, क्योंकि इनके बीच में कौन साइन है? माइनस का. क्लियर? तो प्लस और माइनस के साइन होते हैं किसी भी दो या तीन टर्म को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं उनको. क्लियर? तो देखो एक बार यानी कि जो 3x है ये 5x स्क्वायर के लिए भी है, और जो 3x है वो क्या है? 6x के लिए. देखो उसको ऐसे कर दो एक बार. 5x स्क्वायर अपॉन में 3x, इसके नीचे भी 3x लिख दो,
बीच में क्या है माइनस, माइनस सिक्स, सिक्स के नीचे भी क्या आ जाएगा 3x। अब दोनों सिंगल सिंगल हो गए, अब सॉल्व करना इनको इजी हो गया, ठीक है। तो एक एक्स कट गया, 5 3 तो सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x to x कैंसल, क्या बचा देखो हमारे पास 5/3, इसके साथ कुछ बचा x बचा, हाँ जी x लिख दिया, माइनस यहाँ क्या बचा x, क्या बचा 2x, केवल 2 बचा है, x to x भी तो कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे केवल, यहाँ लिख दिया हमने 2, ठीक है, समझ आया, यही आंसर है आपके बुक में, ठीक है। या फिर देखो इसके बुक में ऐसे दे रखा होगा 3 को इंटू कर दिया होगा 2 से, ठीक है, तो इसको देखो और ऐसे अगर आपको एक्सटेंड करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं हो क्या होता है 1, ये हो जाएगा 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 अपॉन में 3, समझ आया, हो गया क्वेश्चन। अब देख लो सेकंड क्वेश्चन का एक और पार्ट जरा देख लेते हैं, ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, सब में सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्लियर। एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं जरा, थर्ड पार्ट इसका लेते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट, ठीक है। 8x³ y² एंड z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² एंड z का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 4 x² y² एंड z², यही है, इनको करना है। आ जाओ देख लो फटाफट से, क्या लिख देंगे 8, जो ब्रैकेट में इसको इस तरह से लिख दे। एक चीज देखो जरा, इन दोनों को डिवाइड करना है ना, ठीक है, अंदर जितने चीजें हैं हम उनमें से कॉमन ले सकते हैं। देखो तीनों के पास क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तीनों के पास एक्स वाई जेड और सबके साथ कुछ ना कुछ पावर भी है, तो पावर्स भी कॉमन ले सकते हैं। देखो यानी कि देखो मिनिमम जो सबके पास वो क्या है स्क्वायर है, मिनिमम क्या है सबके पास स्क्वायर है, यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ से लूं, इसके पास भी एक्स स्क्वायर सफिशिएंट है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर लूं तो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की बात करूं तीनों के पास जेड स्क्वायर भी, यानी कि मिनिमम में क्या ले सकते हो स्क्वायर तक ले सकते हैं हम, राइट। तो देखो इनमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यानी इन तीनों से मैंने ये चीज लिया है, ठीक। तो अगर मैं फर्स्ट वाले में से मान लो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो पूरा ही चला गया बाहर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो पूरा चला गया, अंदर केवल क्या बचा होगा एक एक्स, एक्स क्यूब का भी एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, तो कितना बचा केवल एक सिंगल एक्स, एक्स बचा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें भी वाई एक्स स्क्वायर पूरा चला गया, जेड स्क्वायर भी पूरा चला गया, वाई क्यूब का स्क्वायर चला गया, कितने वाई बचा एक वाई, क्लियर। यहाँ पे आ जाओ एक्स स्क्वायर गया वाई स्क्वायर गया जेड क्यूब से स्क्वायर गया, कितना जेड बचा एक जेड, समझ आई बात। और इसको कहाँ रखना है इसके नीचे डिवाइड में ले आओ, कितना है 4 एक्स स्क्वायर, 4 1 जा 4 2 जा, इससे पूरा कैंसिल आउट, आंसर क्या बचा 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, यही है, समझ आया। कुछ भी डिफिकल्ट था नहीं, बस कॉमन ले देखो डिवाइड कर दिया खत्म, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें जरा, एक और अब क्या कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चे में पर बोला है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट का जरा देखते हैं थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या दिया है 10y ब्रैकेट 6y प्लस 21, then it should be divided by 5 ब्रैकेट 2y प्लस 7, यही हमारे पास, क्लियर। अब इनको डिवाइड करना है, आ जाओ जरा डिवाइड पे आ जाओ, कर लिया। देखो यहाँ क्या है 6y, यहाँ क्या है 6y, तो देखो 6 और 21, मेरे पास क्या है 6 और 21, अच्छा चलो ऐसे लिख देता हूँ आपको समझ जाएगा। 6 को मैं क्या स्प्लिट कर सकते हैं 3 into 2, क्या लिख सकते हैं 3 2 से 6 हो जाएगा और y है साथ में, क्लियर। प्लस 21 को 7 3 जा या 3 7 जा लिख सकते हैं, हो गया। ये कहाँ आएगा इसके नीचे 5 ब्रैकेट, इसके बीच से कोई कॉमन नहीं आएगा, 2 और 7 से कोई भी कॉमन नहीं है, क्या हो जाएगा 2y प्लस 7, एज इट इज आ जाएगा। आगे बढ़ो जरा, 5 1 जा 5 2 जा, ऊपर बचे 2y, ठीक है। अब देखो 3 इसके पास भी 3 बाहर आ सकते हैं, कॉमन आ जाएगा, 3 ले लो बाहर कॉमन, क्या ले लिया हमने 3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2y प्लस
7, 2y प्लस 7। देखो बच्चे, इसमें 3 कॉमन था, 3 हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2y, इधर से भी 3 क्या, यहाँ क्या बचा 7। ठीक, और नीचे लिख लो, नीचे क्या है 2y प्लस 7, 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 कैंसिल, ऊपर क्या होगा 2 3 जा 6, क्या होगा 2 3 जा 6y, आंसर क्या हो जाएगा 6y। समझ आया? इजी था ना क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या है, थर्ड पार्ट कराए ना आपको, ठीक है, एक फिर से देख लेते हैं। 96 ABC ब्रैकेट 3, एक बार आप लोग देखते रहा करो, क्वेश्चन गलत तो उतार लो मैं, ब्रैकेट 5B माइनस 30 144 ब्रैकेट A माइनस 4 B माइनस 6, यही है। आए डिवाइड करें, 96 ABC, 96 इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ, 3 और 12 है, तो 3 तो है इसके पास, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 4 जा, क्या लिख सकते हैं 3 4 जा, ये सबको समझ आई 3 4 जा। अगर बेटा ये है 3 4 जा, ये क्या है मेरे पास 3 4 जा, तो 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, समझ आया? तो देखो इसमें से मैं क्या ले लिया, मैंने 3 बाहर ले लिया, इसके पास क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 8, यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4। किसी को ना समझ आए तो बता देना, मैं समझा दूंगी, ठीक है। अब देखो इधर से क्या कॉमन आएगा 5, इधर से क्या कॉमन आएगा 5, क्योंकि ये जो 30 किससे मिलकर बना है 5 इंटू 6 है, 5 इंटू 6 है, तो इधर भी 5 इधर भी 5 कॉमन ले ले। देखो अब आप कहोगे दीदी आप मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगा रहे हो, बेटा दो ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं होता तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई। क्लियर, 5 ले लिया, अंदर क्या बचा b माइनस 6, b माइनस ले लिया, आ जाओ जरा नीचे उतार लो, क्या थे 144 a माइनस 4 ब्रैकेट b माइनस 6, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। क्लियर, b माइनस 6 b माइनस 6 कैंसिल। अब हम यहाँ इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि पूरे में ऊपर क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, पूरे ऊपर में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, जो भी अगर प्लस माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर है ना, यानी वो एक अकेला सिंगल टर्म है, उन दो टर्म्स के बीच में कहीं भी प्लस माइनस का साइन है, अगर वो होता तो बेटा हम कट ना करते, लेकिन सारा मल्टीप्लाई में होता है एक साथ होता तो उसको हम कट करते जाते हैं, ठीक है, कट कर सकते हैं। ये हो गया कैंसिल, a माइनस 4 कैंसिल। क्लियर, इसको कर ले, क्या होगा बताओ, 3 1 जा 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। फिर आओ, अच्छा चलो ज्यादा वैसे मैसेज हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं अलग, आपको दिखेगा। फिर ऊपर क्या बचा देखो 96 ABC मल्टीप्लाई, बस और कुछ तो नहीं है। नीचे आओ, क्या लिखा है 48 और कुछ नहीं है, तो 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, 48 2 जा क्या बचा 2 5 जा 10, ऐसे यानी कि 2 5 कर दे और ABC है। क्लियर, 2 5 जा 10 ABC, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। समझ आया, इजी था ना क्वेश्चन, हो गया, आगे बढ़ते हैं चलो, ठीक है। आगे जरा फोर्थ क्वेश्चन पे एक बार, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है डिवाइड एज डायरेक्टेड, ठीक है, जिस तरह से आपको दिया गया उस तरह से आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। जरा देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, 5 ब्रैकेट 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, ठीक है। अभी तो यहाँ देखो ना, इसमें से कुछ कॉमन आएगा ना, इसमें से लिख दो डायरेक्ट, इजी बिल्कुल। 5 ब्रैकेट 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, कैंसिल, ऊपर क्या बचा यही आंसर, हाँ समझ आया, बस बिल्कुल कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। एक और पार्ट देख लें, ठीक है, एक बार थर्ड पार्ट देख लो आप लोग। 52 PQR
52 पी क्यू आर ब्रैकेट पी प्लस आर सॉरी पी प्लस क्यू है ब्रैकेट पी प्लस क्यू देन अगेन ब्रैकेट क्यू प्लस आर देन अगेन ब्रैकेट पी प्लस है ना डिवाइडेड बाय 104 पी क्यू ब्रैकेट क्यू प्लस आर ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है लिखते चले जैसे दिया ऐसे चीज ऊपर नीचे बस उतार लो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर कर लो ठीक है। देखो उतारा इसको नीचे 104 पी क्यू क्यू प्लस आर एंड आर प्लस यही है कैंसिल कैंसिल पी क्यू टू पी क्यू गए 52 वन जा 52 टू जा 104 समझ आया सारी चीज गई क्या बचा देख लो ऊपर क्या बचा P प्लस आर भी आगे क्या बचा है आर भी है तो ऐसे हो जाएगा आर ब्रैकेट P प्लस क्यू अपॉन में क्या बचा बेटा 2 अपॉन में क्या है 2 हो गया आंसर खत्म समझ आया इतना ठीक है इतना हो गया जरा इसका एक पार्ट और कर लेंगे फिफ्थ या फोर्थ पार्ट ठीक है इसका क्वेश्चन में फिफ्थ बचा है फिर आपकी एक्सरसाइज 12.3 फिनिश हो जाएगी इसके बाद आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी मैं थोड़े से और ठीक है प्रैक्टिस के लिए अदरवाइज एनसीईआरटी तो आपकी खत्म हो जाएगी ठीक है इसको फटाफट से नोट डाउन करो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन कराती हूँ मैं आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो हमें क्या बोला है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड कि क्वेश्चन को फैक्टराइज करो फिर उसको क्या कर दो उसको आप डिवाइड कर दो ठीक है बेटा देखो इसमें क्या है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय बायनोमियल भी दिया है इसमें क्या दिया है बायनोमियल भी दिया है ठीक है इन क्वेश्चंस को हम लॉन्ग डिवीजन तरीके से भी कर सकते हैं बट इस बार 8th में एनसीईआरटी में लॉन्ग डिवीजन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है ठीक है तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से नहीं करा रहे अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर आपको लॉन्ग डिवीजन आता है आपको कराया हुआ है मैंने पहले तो आप लोग कर सकते हो ठीक है अदरवाइज हम इसको फैक्टराइज करके देन डिवाइड करेंगे क्लियर देखो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ का सॉरी एक बार क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जरा करा देते हैं क्वेश्चन फोर्थ के एक दो पार्ट्स और रह रहे थे ना तो क्वेश्चन फोर्थ का हम कर लेते हैं एक बार जरा फोर्थ पार्ट ठीक है 20 ब्रैकेट y प्लस 4 ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट y प्लस 4 क्लियर ये चीज है अब देखो फैक्टराइज कर हमको इसमें भी क्या करना है डिवाइड करना है जरा लिख देते हैं देखो 20 ब्रैकेट y प्लस 4 इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा इसको भी एज इट इज लिख देंगे समझ आ रहा है इसको नीचे उतार ले क्या है 5 ब्रैकेट y प्लस 4 कैंसिल 5 1 जा 5 4 जा हो गया सर ऊपर क्या बचा 4 और यहाँ क्या बचा ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 यही है समझ आए बस हो गया क्वेश्चन अब आ जाते हैं जरा फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन बोला था कि जैसा आपको दिया वैसा आप लोग डिवाइड कर दो फिफ्थ क्वेश्चन का देखते हैं जरा सेकंड पार्ट क्लियर सेकंड पार्ट हमारे पास m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 ठीक है डिवाइडेड बाय m प्लस 2 ये चीज है डिवाइड करना है तो आपको कौन सा आपके में लॉन्ग डिवीजन नहीं पता अदरवाइज आप लोग उसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे इसको कैसे करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी वाले से कर सकते हैं कहां से करेंगे b क्या है हमारे पास 32 ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके करेंगे बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके करेंगे क्योंकि पहले क्या करना है इसको फैक्टराइज करो उसके बाद आपको डिवाइड करना आप इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपके में लॉन्ग डिवीजन नहीं दिया हुआ समझ आ रही है बात तो देखो फैक्टराइज कर दो जरा m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 ये चीज है तो हमको दो नंबर बच्चे ऐसे लेना होता है सच दैट कि a और b को हम प्लस करें तो बीच वाला है और a और b को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला है ऐसे कौन सा नंबर है तो बताओ 32 को डिवाइड करो जरा सॉरी 32 का एलसीएम लो
हाँ 16 टूजा क्या होगा, 16 टूजा। ठीक है, देखो कैसे हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m, माइनस 16m प्लस 2m। 16 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 14। ग्रेटर नंबर क्या है, 16 क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर, आगे बढ़ो। 16 टूजा 32, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन आया, समझ आया। इसको फैक्टराइज करो, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इधर क्या कॉमन आएगा m, अंदर क्या बचा m माइनस 16, समझ आ रहा है। आगे बढ़ो, इसमें क्या कॉमन है 2, इसमें क्या कॉमन है 2, कॉमन लिया तो ये आ जाएगा m और ये क्या आ जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, क्योंकि जो बच्चे हमारा 32 है किससे मिलके बना है, 16 इंटू 2 से। इधर भी m माइनस 16, इधर भी m माइनस 16, कॉमन ले लिया m माइनस 16 ब्रैकेट m प्लस 2, समझ आया। इतना हो गया, अब हमारे पास इतना आ गया, ऊपर वाला उठा के नीचे कर दो, क्या है, अब इस वाले को ले आओ यहाँ पे, m प्लस 2, m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल, आंसर हमारे पास कितना है m माइनस 16। तो क्वेश्चन यही बोला था, पहले फैक्टराइज करो देन उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ आया, क्वेश्चन इजी था। आज एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है। लेट्स द फोर्थ पार्ट ऑफ इट, फोर्थ पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम जरा। 4yz ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y ब्रैकेट z प्लस 8, यही चीज है। करते हैं, पहले फैक्टराइज का काम होता है। 4yz ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, देखो इसका भी कोई यूज नहीं है, इसको एज इट इज वैसे ही रहने देना, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, करें, किससे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, या फिर हम इसको आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी का भी यूज कैसे करोगे, अच्छा देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर क्या होता है हमारे पास 2ab, 2ab, तो कहां से होगा, ये तो देखो होता है 4 का स्क्वायर होता है, और इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 हमको a क्या हो जाएगा z, और b क्या होगा फिर 4, तो 2 4 से तो 8z होना चाहिए ना, आइडेंटिटी यूज होगी नहीं, ठीक है, आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना है तो किससे होगा ये, 8 टूजा, 8 टूजा, तो देखो 4yz z स्क्वायर 8z माइनस 2z, 8z माइनस 2z, तो आंसर क्या आएगा 6z, और 8 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 16, क्या आ जाएगा 16, और वो भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, समझ आया। अब देखो कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम सिंपली करते हैं, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा z, अंदर क्या बचा z प्लस 8, z प्लस 8, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा -2, क्या कॉमन आएगा -2, यहाँ क्या बचा z माइनस माइनस प्लस प्लस 8, समझ आया। यहाँ बचा 4yz, इसके पास भी z प्लस 8, इसके पास भी z प्लस 8, दोनों से हमने क्या ले लिया z प्लस 8 कॉमन, ठीक है। यहाँ बचा z प्लस 8, फिर इधर का क्या बचेगा, बस इधर बचा z, इधर क्या बचा -2, ये बचा, हो गया, इसका क्या फैक्टराइज होगा नहीं, अब फैक्टराइज कर लिया, अब डिवाइड करते हैं, तो इस वाले क्या ले आओ, नीचे ले आओ, ठीक है। ये क्या लिखा है हमारे पास, 2y ब्रैकेट z प्लस 8, तो z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो बच्चे ऊपर क्या बचा 2z ब्रैकेट z माइनस 2, हो गया, समझ आया पक्का। इसको यहां लिख देते क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं बचा ना, एक क्वेश्चन और करना है। क्या बचेगा, देखो ऊपर क्या बचा 2z ब्रैकेट z माइनस 2, समझ आया ना, क्लियर। फैक्टराइज करो देन इसके बाद क्या होगा, डिवाइड कर दो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर। एक और पार्ट देख लेते हैं जरा इसका, ये हमने कौन सा करा था बच्चे, फोर्थ पार्ट ना, एक जरा इसका सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सेवेंथ पार्ट हमारे पास 39y क्यूब ब्रैकेट 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26 ब्रैकेट y स्क्वायर ब्रैकेट 5y प्लस 7, ये चीज है, आओ कर देते जरा डिवाइड। 39y क्यूब ब्रैकेट 50y स्क्वायर माइनस 98, अब देख लो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इधर से कुछ दिख रहा है कॉमन, कुछ भी आने का कोई भी हिसाब किताब बन रहा है, देखो 98 किसी के स्क्वायर होता है, 98 किसी के स्क्वायर होता है,
ये क्या है 50 किसी का स्क्वायर होता है नहीं। तो अगर हमें करना है तो ये किसके टेबल में आता है 14 7 जा कितना होता है 14 7 जा यही होता है। हाँ यही तो होता है 14 7 जा। ठीक तो देखो अच्छा स्प्लिट करते जाते हैं इसको। ये क्या होगा अच्छा मैं इसको क्या लिख सकते हैं 25 इसको 2 × 25 लिख सकती हूँ मैं। 2 × 25 कितना हो जाएगा 50 वाई स्क्वायर 98 को 14 7 जा 98 को 14 7 जा। तो बच्चे 14 है तो 14 को मैं क्या लिख सकती हूँ अगर ऐसे है तो 14 को क्या लिख सकते हैं 2 × 7 14 को क्या लिख सकते हैं 2 × 7 लिख दिया। देखते भी होगा क्या क्वेश्चन में हम तो सॉल्व करते चल रहे ठीक है। बस कुछ है तो नहीं सब वेरिएबल नहीं इतना है इतना ही है ना। हाँ ठीक है अच्छा देखो 39 वाई क्यूब इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है 2 तो मल्टीप्लाई में 2 बाहर अंदर क्या बचेगा 25 वाई स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49 7 7 जा ये 5 का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर बना और ये किसका स्क्वायर बना करें आगे देखो 39 वाई क्यूब मल्टीप्लाई में 2 है ठीक। ये क्या बन जाएगा 5 वाई का स्क्वायर समझ आया। ये क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां जरा लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर कर दो जरा 39 वाई क्यूब मल्टीप्लाई 2 ये कैसे होगा 5 वाई प्लस 7 और एक बार होगा 5 वाई माइनस 7 यही होगा क्योंकि कौन सी आइडेंटिटी लगी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको इस तरह से करना था हमने लिख लिया। अब आगे कुछ बचा करने के लिए नहीं फैक्टराइज कर दिया। अब अगला काम क्या है अगला काम क्या है ले आओ इसको नीचे क्या है नीचे अपॉन में देखो 26 वाई स्क्वायर ब्रैकेट 5 वाई प्लस 7 तो 5 वाई प्लस 7 कैंसल क्लियर ठीक है 2 1 जा 2 3 जा 13 13 1 जा 13 3 जा 39 13 3 जा ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 1 वाई। तो देखो हमारा वैल्यू क्या बची बच्चे ऊपर क्या है 3 वाई 2 बचा है 2 गया ऊपर क्या बचा 5 वाई माइनस 7 नीचे क्या बचा कुछ भी नहीं नीचे क्या है कुछ भी नहीं। समझ आया ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर इजी थी ना क्वेश्चन। नहीं फैक्टराइज करना है फैक्टराइज में या तो आप बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दो अदरवाइज क्या लगा दो आइडेंटिटी लगा दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपका सॉरी चैप्टर 12 और एक्सरसाइज 2.3 भी यहीं पर फिनिश होती है। ठीक है समझ आया सबको। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क आप लोग पूछ सकते हो कोई डाउट होगा अदरवाइज ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मैं कराऊंगी तो उसकी भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। समझ आया क्लियर है आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है ठीक है।